बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक किया था, जहां पर हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोफैक्टर एंड माइनर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात हमने सीखी थी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो तरीका हमारा वहां पे अलग रहेगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास वहां पे बच्चों 3 क्रॉस 3 की है तो डिटरमिनेंट, माइनर या कोफैक्टर्स निकालने का अपना वहां पे तरीका अलग रहेगा। अब देखो बच्चों, हम यहाँ अपने एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, वहां पे इन्होंने पहले पार्ट में बच्चों ये बोला है कि इस चीज को यहाँ पे इवैल्यूएट सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये सिंबल अपना मैट्रिक्स का नहीं है, किस चीज का? डेट का सिंबल है अपना। किस चीज का सिंबल बच्चों? डेट यानी डिटरमिनेंट का सिंबल है। और ये सिंबल अपना कभी भी आ जाए, क्वेश्चन को सोल्व करने का हमने तरीका पढ़ा है। काम करो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से करवा दो तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? a प्लस आयोटा b। इसकी मल्टीप्लाई बच्चों a माइनस आयोटा b से। अब हमने क्या पढ़ा देखो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, बीच में माइनस साइन अपने पास से लगाना बच्चों। और एक काम करो, थर्ड की मल्टीप्लाई, थर्ड हमारे पास क्या आ गया? माइनस सी प्लस आयोटा डी। इसकी मल्टीप्लाई अपनी सेकंड से करवा दो, c प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई हमने यहाँ बच्चों अपनी करवा दी। अब देखो एक बार, अब आगे बस सिंप्लीफाई करना है। सोल्व कैसे करेंगे देखो बच्चों एक बार, यहां तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखना एक बार, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। चलो ये आप बाद में लिख देंगे एक बार, पहले एज इट इज रहने दो। a प्लस आयोटा b इंटू में a माइनस आयोटा b। अब यहाँ पे देखना एक बार। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैं इसको ये लिखवा दूं कि आयोटा d आगे और माइनस c बाद में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और यहाँ पे भी एक काम करो बच्चों, आयोटा d तो अपना आगे लिखवा दो और प्लस c बाद में लिखवा दो, बात बराबर है। एक काम करो, मल्टीप्लाई करवाओ, फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा बच्चों, क्या पढ़ा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या? आयोटा b। इसका अपना क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। अब माइनस साइन हमें अपने पास से लगाना है। यहाँ पे देखना एक बार, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी यूज हो गया बच्चों, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, बताओ बच्चों क्या पढ़ा? a स्क्वायर तो आयोटा d का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? सी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करवा दो, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, ए स्क्वायर, अब यहाँ पे एक तो बी का स्क्वायर बनेगा, एक आयोटा स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 प्लस 1 में हमने ये बात पढ़ी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों? -1। देखो एक बार, आयोटा स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? प्लस। और यहाँ पे इंटू में कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने आपने पुट करवा दी। यहाँ पे आगे देखना एक बार, माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी देखो बच्चों एक बार। अच्छा यहाँ पे देखो, एक काम करो, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 तो माइनस ऑफ डी स्क्वायर बनेगा। अब बाहर साइन भी माइनस का है, माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? प्लस। और यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। आंसर। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे वही चीज हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का डेट गिवन है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक काम करो, तरीका हमने सीखा है। अगर डेट हमारा कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमने क्या पढ़ी है? फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, कितना बनेगा? साइन 10 डिग्री इंटू में कोस ऑफ 80 डिग्री, माइनस साइन बीच में अपने पास से लगाना है, एंड थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से करवा दो। फिर देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे एंगल हमने आगे 10 डिग्री लिखा हुआ है, पीछे 80 डिग्री लिखा हुआ है। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे 10 डिग्री एंगल में आगे लिखवा देता हूं और इंटू में 80 डिग्री एंगल हमने पीछे लिखवा दिया। और यहाँ पे साइन अपना आएगा माइनस का, माइनस साइन अपने पास पहले ही था यहाँ पे, तो माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस। अब देखो एक बार, एक चीज सोचने की है, 10 प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्री, ए बी फॉर्मूलाज हमने वहां पे पढ़ा था। सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी अगर अपना कभी भी आ जाता बच्चों, साइन ए प्लस बी हमारा किसके बराबर होगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हाँ, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? माइनस। एक बात ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, चाहे वो अपना ए बी फॉर्मूला हो, सी डी फॉर्मूला हो, 2a फॉर्मूलाज हो, 3a फॉर्मूलाज हो, जितने भी फॉर्मूलाज हमने वहां पे पढ़े थे बच्चों, वो सभी का याद होने चाहिए। उनका यूज हर चैप्टर में बार बार आएगा, तो वो फॉर्मूले तो देखो बच्चों याद करने ही करने हैं। देखो एक बार, कोस ऑफ ए प्लस बी, वैल्यू क्या बनेगी? कोस ए कोस बी, प्लस है तो बीच में क्या पढ़ा था? माइनस साइन ए साइन बी। अब वही चीज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस। अब देखो यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, देखना एक बार, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो किस चीज का फॉर्मूला ये अपना यहाँ पे? साइन ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 80। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? साइन ऑफ
10 प्लस 80 कितना आ गया बच्चों 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1 और ये अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। इसी का अपने थर्ड पार्ट देखो बच्चों वही चीज 2 क्रॉस 2 का हमारे पास यहाँ पे डेट आ गया, बस सोल्व करना है। हमने क्या पढ़ा है इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी √6 इंटू में √24, बीच में माइनस साइन अपने पास से √20 और इंटू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों √5। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना एक बार 24 इंटू में 6 कितना बनेगा √144 माइनस 20 इंटू में 5 कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे √100। 144 का रूट हमारा कितना बनेगा 12, 100 का रूट हमारे पास कितना आ गया बच्चों 10 एंड 12 माइनस का 10 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो अपना फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही है, डेट आ गया 2 क्रॉस 2 का बच्चों। तरीका हमने क्या सीखा देखो एक बार, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से करवा दो, यही बात हमने पढ़ी है। तो एक काम करो बच्चों, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, तो log ऑफ b टू द बेस है a, इसकी मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस है b माइनस थर्ड की मल्टीप्लाई अपनी सेकंड से, कितना आ गया बच्चों 1। देखो लॉगरिथमिक जो हमारा फंक्शन होता है log ऑफ x होता है बच्चों, इसके अपने कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखने हैं। हमने 10+1 में भी ये बातें सीखी है। अगर मान लिया ऐसा हमारा कभी भी आ जाता है कि log ऑफ a हमारा कोई भी एक फंक्शन है और नीचे अपना बेस कभी भी गिवन बच्चों b बेस आ गया मान लिया, अगर log a टू द बेस b हमारा कभी भी आ जाए तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर वाले का log ऊपर और नीचे वाले का log है नीचे। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए सभी के। अब देखो एक बार, जैसे कि मान लिया अपना यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, क्या करना चाहते हैं देखो एक बार, log ऑफ b टू द बेस a आ गया। ट्रिक हमने क्या सीखा है, ऊपर वाले का log ऊपर बच्चों log ऑफ b और नीचे वाले का log नीचे log ऑफ a। आगे देखना एक बार इनटू में, अच्छा बच्चों यहाँ पे आ गया log a टू द बेस b, a ऊपर आ गया b नीचे आ गया। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ऊपर तो आ जाएगा log ऑफ a और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों log ऑफ b और माइनस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 1। देखो एक बार, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ये ऊपर और ये नीचे कैंसिल आउट, कितना बनेगा 1 माइनस 1, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0 और ये अपने यहाँ पे क्या आ गया आंसर। तो फर्स्ट के सारे पार्ट बच्चों ऐसे ही ट्राई करने हैं। ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। देखो हमने अपना 2 क्रॉस 2 का डेट तो निकाल लिया बच्चों। अब देखो 3 क्रॉस 3 का अगर डेट हमारा कभी भी आ जाता है, ये चीज भी हमने निकालनी अपनी सीख रखी है। कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हमें वहां पे एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। फर्स्ट रो के आगे क्या लिखवा देंगे, पहले आगे प्लस, उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस, एक साइन और एक नंबर वहां से पकड़ना है और वहां से आगे हमें उस चीज को एक्सपेंड करवाना है। देखो एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो यहां पे अपने बच्चों 2 तरह की मैट्रिक्स आती है, एक आएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, एक आएगी बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक होती बच्चों हमारी यहां पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये 2 मैट्रिक्स कभी भी बोल दे, सिंगुलर बुक में कभी भी आ जाए या नॉन सिंगुलर कभी भी आ जाए। देखो बच्चों सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर कब बनती है, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा किसके बराबर हो जाए बच्चों 0 के बराबर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारा डेट 0 होगा तो वो मैट्रिक्स हमारी वहां पे कैसे होती है बच्चों, सिंगुलर होती है। उसके बाद नॉन सिंगुलर, नाम से क्लियर है, सिंगुलर अगर डेट 0 है, नॉन सिंगुलर अगर हमारा वहां पे डेट क्या आ जाए बच्चों नॉन 0। क्या बोला है, if determinant of a matrix is equal to 0 then that matrix is called a singular matrix। बट अगर वो not equal to 0 आ जाए, अगर 0 के बराबर नहीं है, तो उस मैट्रिक्स का नाम अपना वहां पे क्या होगा बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 2 टाइप हमेशा ध्यान रखोगे। अब देखो, अब आगे हम चलते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। देखो बच्चों यहां पे हमें अपनी x की वैल्यूज निकालनी है, चलो निकाल लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि मोड ऑफ x माइनस 2, क्या दे रखा बच्चों, मोड ऑफ x माइनस 2, आगे आ गया -3, 3x, 2x। ये डेट के अंदर बच्चों मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है अपना, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। मैट्रिक्स का सिंबल तो बच्चों अपना यही होता है।
ठीक है ना। मैट्रिक्स अलग चीज है, उसका डेटर्मिनेंट अलग चीज है। तो डेटर्मिनेंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर हमारी, हमेशा ये बात ध्यान रखोगे बच्चों, वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए आ गया x माइनस 2 माइनस 3 3x और 2x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 3 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, जो भी काम करने के लिए बोल रहा है वो सोल्व करवा दो। देखो ये चीज डेट के अंदर आ गई और इसका डेट 3 के इक्वल है, तो एक काम करो, इसका डेट अपना यहाँ पे सोल्व करो। अगर डेट को सोल्व करेंगे, तरीका हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ करवाओ, इनटू में 2x, बीच में माइनस साइन अपने पास साइन, और थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, 3x इंटू में -3 इज इक्वल टू में कितना आ गया, +3। देखो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 4x में यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे वैल्यू देखना बच्चों एक बार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना बनेगा, 9x इज इक्वल टू में 3 बनेगा। अब आगे काम करो, 9x माइनस का 4x, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना, 0। अब आगे वही काम फैक्टर बना के आगे सिंप्लीफाई करना है। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई का माइनस का 6 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आए प्लस का 5, तो वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, प्लस का 6x बनेगा और माइनस का x बनेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। एक काम करो बच्चों, दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, 2x हमने बाहर कॉमन ले लिया, x प्लस का 3 तो अपना यहाँ पे आ गया, और माइनस का 1 अपना यहाँ से बाहर कॉमन ले लो, x प्लस 3 हमारा यहाँ पे बनेगा, बराबर में कितना आ गया, 0। तो एक फैक्टर तो अपना यहाँ पे आ गया बच्चों x प्लस 3, यहाँ पे हमारा बनेगा 2x, और वहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0। एक काम करो, इन दो की मल्टीप्लाई हमारी यहाँ पे 0 के बराबर है, एक बारी इसको 0 के बराबर, x प्लस 3 इज इक्वल टू में कितना, 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -3, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। तो यहाँ पे हमें x की अपनी दो वैल्यूज मिल रही है, माइनस का 3 एंड 1/2, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अपने सभी पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करने हैं। हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, देखो एक बार, जैसे मान लो सेकंड का अपना थर्ड पार्ट है। अब सेकंड के थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, पढ़ो एक बार बच्चों, तो वही चीज यहां पे भी डेट की वैल्यू हमारी इक्वल दे रखी है, डेट गिवन, डेटर्मिनेंट गिवन है, ये आ गया हमारे पास 2x, x प्लस 3, x प्लस 3, 2 इंटू में x प्लस 1, 2 इंटू में x प्लस 1, और यहां पे आ गया बच्चों हमारा x प्लस 1। अब उस क्वेश्चन में तो बराबर में एक नंबर दे दिया था कांस्टेंट, बट यहाँ पे डेट हमारे डेट के ही बराबर गिवन है, दोनों जगह में यहाँ पे डेट को सोल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन बच्चों 1533, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो बच्चों, दोनों डेट हमारे यहाँ पे इक्वल गिवन है, अगर इक्वल गिवन है तो बस डेट को सोल्व करवा दो। इस डेट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तरीका हमने सीखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगा बच्चों, 2x इंटू में x प्लस 1 बनेगा, बीच में माइनस साइन अपने पास से लगाना है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बताओ बच्चों क्या बनेगा, 2 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, देखने एक बार वही काम, इस डेट को भी अपना यहाँ पे सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 15। अब आगे काम करो, देखो एक बार कितना आ गया, पहले 2x के x के साथ 2x स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, 2x आ गया। अब यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सोचने की है, हम 2 को अपना पूरे के अंदर बाहर कॉमन ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 2 अपना यहाँ पे भी और 2 अपना वहां पे भी, 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1x आ गया, और यहाँ पे काम करो 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ, देखना बच्चों एक बार, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1x 4x आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 12। अब देखना एक बार, तो ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पे अपना खोलते हैं, अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज, खोलो फिर, जो प्लस का वो माइनस का, जो प्लस का वो माइनस का, ये भी प्लस का, तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। अब एक काम करो बच्चों, 2 अपना यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, अच्छी बताओ, x स्क्वायर से x स्क्वायर अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना बनेगा, माइनस का 4x और प्लस का 1x, कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3x आ गया, और यहाँ पे काम करो, माइनस का 3 अपना ये बच गया, 2 को वहां पे लेके जाओ,
माइनस का 12/2 कितना बनेगा हमारा, माइनस का 6 बनेगा। -3 को वहां पे लेके जाओ, माइनस का 3x इज इक्वल टू में कितना बनेगा, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 एंड x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, +1। और ये अपना यहाँ पे क्या होगा, आंसर। अब देखो, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब 3 में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, 3rd क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो वहां पे भी इन्होंने बोला है कि सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में अपना जो भी अननोन नंबर गिवन है, जो भी अपना पे x की वैल्यू गिवन है, तो उस चीज की वैल्यू में वहां पे उस सम में फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, 3rd में क्या लिखा पड़ा, एक बार ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखो यहां पे हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो कैसे गिवन, सिंगुलर। अच्छा ये बताओ सिंगुलर का मतलब अपना क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारा किसके बराबर हो, 0 के बराबर, और उसी मैट्रिक्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो कोई भी एक पार्ट उठा लो, सभी पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे कि मान लिया अपना 5th का 3rd पार्ट देख लो बच्चों, इसका 1st एंड 2nd पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो एक बार 5th के 3rd पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, कितना आ गया, x + 1 -3 4, x + 1 -3 4, -5 x + 2 -5 x + 2, आगे आ गया अपना 2 4 1 x -6। ये अपने पास एक मैट्रिक्स बच्चों गिवन है, ए नाम इन्होंने इसका दे दिया। अब ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू में आपको फाइंड आउट करनी है, और ये बोल दिया सिंस सच दैट, देखो x की वैल्यू में निकालनी है। अब देखो हमारे पास यहां पे जो मैट्रिक्स A गिवन है, A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज ए की वैल्यू हमारे यहां पे ऐसे गिवन है कि जो भी अपनी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारी अपनी कैसी गिवन बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। अच्छा ये बताओ सिंस, सबसे पहले इनको ये बात समझाओ, ए हमारे पास यहां अपनी क्या गिवन है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बोल दी कि ए हमारी ऐसी मैट्रिक्स जो कैसी बच्चों, सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। अब बताओ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा बनाया नहीं बना, वहां पे डेट की वैल्यू, जैसे कि हमने वहां पे पहला पार्ट किया था, डेट की वैल्यू 3 के इक्वल थी, यहाँ पे डेट की वैल्यू बताओ बच्चों किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। सोल्व करा के x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, एक काम करो, डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास वैल्यू पुट करवा दो बच्चों। तो डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x + 1 -3 4 -5 x + 2 2 4 1 x -6, और ये डेट हमारा किसके बराबर गिवन बच्चों, 0 के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करना चाहते हैं। अब देखो यहां पे अपना बच्चों डेट आ गया 3 × 3 का, ट्रिक का हमने बेसिक में सीखा है। एक बार और दोबारा देखो क्या बोल रहा है, हमेशा यहाँ पे आगे हमें प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, प्लस। ये डेट को सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहला काम, एक काम करो बच्चों, ये साइन और ये नंबर पकड़ो। साइन हमारे पास प्लस का, नंबर हमारे पास क्या बच्चों, x + 1, यही है ना। आगे हमने क्या सीखा है, x + 1 अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो, जो भी 4 नंबर हमारे पास बच गए, चारों को डेट में लिखो। कौन कौन से बच गए, x + 2 2 1 x -6। अब आगे काम करो, अगला साइन और अगला नंबर, साइन माइनस का और नंबर क्या बच्चों, -3। देखना एक बार, अच्छा ये बताओ साइन माइनस का और नंबर -3, -3 यहां पे लिखूंगा, माइनस माइनस बोलो बच्चों, बताओ क्या बनेगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ एक बार, 4 नंबर हमारे पास कौन कौन से बच गए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छुपा लो। 4 नंबर क्या बच गया, -5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे हमारा कितना बनेगा बच्चों, x -6। आगे काम करो, ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का और नंबर हमारे पास बच्चों क्या है, 4। एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अपने छुपा लो, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, -5 x + 2 4, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे दे रखी किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। अब देखो पूरा सोल्व करो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, x + 1 इंटू में डेट आ गया, डेट को सिंप्लीफाई करना। अगर इस डेट को हम अपना सोल्व करवाते हैं तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे करवाएंगे,
पहले x की यहाँ पे दोनों के साथ करवा दो, कितना आ गया x स्क्वायर, दैट में यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं x स्क्वायर। अब देखो बच्चों माइनस का 6x तो अपना ये बनेगा, लिख ही देते हैं, माइनस का 6x और प्लस का 2x ये आ गया, और माइनस का 12 अपना ये आ गया, और बीच में माइनस साइन अपने पास से 2 इंटू में 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2, प्लस का 3 इंटू में यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 5x प्लस का 30, माइनस साइन अपने पास से 4 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8, प्लस का 4 इंटू में देखना एक बार, माइनस 5 इंटू में 1 माइनस 5 आ गया, और यहाँ पे काम करो माइनस साइन अपने पास से 4 की दोनों से, तो कितना बनेगा 4x आएगा, बार माइनस साइन तो माइनस का 4x हो गया, और माइनस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 8 इज इक्वल टू कितना गिवन है 0। ये बात आई समझ में? सिंपलीफाई करना चाहते तो देखो एक बार। अच्छा ये बताओ x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों माइनस का 4x, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आएगी माइनस का 14। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं माइनस का 6x प्लस का 2x, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस का 4x बनेगा ना, और माइनस का 12 और माइनस का 2 ये वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों माइनस का 14। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं, तो देखना एक बार। अच्छा एक काम करो, पहले x की x स्क्वायर से कितना आ गया x क्यूब, अब एक काम करो बच्चों x की x स्क्वायर से यहाँ पे होगी, अब x की माइनस 4x से माइनस का 4x स्क्वायर, अब x की माइनस 14 से माइनस का 14x बनेगा, अब प्लस 1 की तीनों से करवा दो, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 14। अब यहाँ पे देखना बच्चों एक बार, अच्छा माइनस 5 की पहले प्लस 3 से माइनस का 15x आ गया, 30 माइनस का 8 कितना बनेगा 22 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 66। अब यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ 4 इंटू 4 माइनस का 16x तो अपना ये बनेगा, और यहाँ पे काम करो बच्चों माइनस का 8 और माइनस का 5 माइनस का 13, माइनस का 13 इंटू में 4 माइनस का 52 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 0। अब देखो एक बार x क्यूब तो अपना ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखना एक बार माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपना ये बनेगा बच्चों, माइनस का 14x और माइनस का 4x कितना बनेगा माइनस का 18 तो अपना ये आ गया बच्चों, और देखो कहां पे है माइनस का 18 तो ये आ गया, देखो एक बार माइनस का 18 तो अपना ये हो गया था, माइनस का 15 अपना ये हो गया, और माइनस का 16 अपना ये हो गया, टोटल हमारा कितना बनेगा बच्चों माइनस का 31, और माइनस का 31 प्लस माइनस का 18 कितना आ गया बच्चों माइनस का 49x बनेगा ना। अब आगे काम करो, बिना x वाली टर्म्स देखो कहां पे बचेगी माइनस का 14 और प्लस का 66 कितना बनेगा 52, एंड 52 माइनस का 52 0, तो इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी 0। अब ये बताओ बच्चों तीनों में कोई चीज कॉमन है क्या? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, छोटी पावर हमेशा हम बाहर कॉमन लेते हैं, x की पावर 1 अपने बाहर कॉमन ले लो, कितना बनेगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 49 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 0। अब देखो एक बार इन दो की मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ आइदर, या तो इसको 0 बनना पड़ेगा। देखो एक बार आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइदर देखो एक बार या तो x बराबर में क्या मिलेगा हमें 0, तो एक वैल्यू तो यहां से मिलेगी, और सेकंड वैल्यू बताओ बच्चों में कहां से मिलेगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0। अब देखो एक बार हमें ऐसे नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई तो है 49, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आए अपना वहां पे माइनस का 3, ऐसे अपने कोई भी दो नंबर नहीं होते। 49 के अगर हम वहां पे फैक्टर बनाएंगे तो 7 एंड 7 बनेंगे, और उनका ना तो सम करने पे हमारा माइनस 3 बनेगा और ना ही सब्ट्रैक्ट करने पे बनेगा। तो एक काम करो, हमें यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं मिल रहे, तो एक तरीका हमने 10th क्लास में पढ़ा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक काम करो उसकी हेल्प से अपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला में क्या बोलता है माइनस b करो प्लस 3 बनेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, देखो बच्चों एक बार b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 9, माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 1 आ गई, और इंटू में c की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास माइनस का 49, और बाई में वैल्यू हमारे पास 2 इंटू में a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। देखना एक बार x इज इक्वल टू में एक काम करो बच्चों 3 प्लस माइनस, अच्छा ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्लस, रूट के अंदर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9, माइनस माइनस हमारे यहाँ पे हो गया प्लस, और 49 इंटू में 4, तो 4 इंटू में 9 कितना आएगा बच्चों 36, 16 प्लस 3 कितना आएगा 19, और बाई में 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 2। तो x इज इक्वल टू वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 205, तो अपना ये बनेगा, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई, दो वैल्यू तो हमें यहां से मिल गई, और एक x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई बच्चों 0। तो x के में यहाँ पे 3 वैल्यूज मिलेगी, एक तो x बराबर में 0 और 2 वैल्यूज हमारी ये आ गई, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी।
तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। उसके बाद नहीं सॉरी 5 का 3 नहीं था ये अपना, ये था अपना 3rd का 3rd पार्ट। अब देखो बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 4 में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। ये लिखा हुआ है कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है, हमें यहाँ पे उनके माइनर्स निकालने बच्चों एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, एंड आल्सो इवैल्यूएट द डेटरमिनेंट इन ईच केसेस। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस गिवन है, इसका जो अपना 4th है उसके दो पार्ट्स हैं, वहां पे हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन, एक 2x2 की और एक 3x3 की। हमें माइनर निकालना है, उनके कोफैक्टर निकालने हैं हर एलिमेंट के, और उसके बाद हमें उनका वहां पे डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद ये चीज मैंने आपको बेसिक में पहले ही बता रखी है। अब आ जाओ आगे, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो 5th में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, 5th क्वेश्चन में काम अपना बड़ा आसान है, हर क्वेश्चन का हमें अपना डेट फाइंड आउट करना है, और वहां पे हमारे जितने भी मैट्रिसेस गिवन है वो बच्चों गिवन अपनी यहाँ पे 3x3 के ऑर्डर की। कोई बात नहीं है, हमने 2x2 का भी सीख लिया और हमने 3x3 का भी सीख लिया। देखो कुछ एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो एक बार, जैसे बच्चों अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th का पार्ट 1st एंड 2nd। ये बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। डिटरमिनेंट हमें निकालना है, 3x3 के ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, और ये चीज हमने बेसिक में ही सीख ली, ठीक है ना। इसके और पार्ट्स भी है, सभी ऐसे ही है। मैं इसका आपको यहाँ पे 3rd पार्ट करवा देता हूँ बच्चों, बाकी पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे इसका 1st एंड 2nd। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल करके बच्चों पूछ सकते हो। जैसे मान लिया अपना 5th का 3rd पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी। आगे आ गया हमारे पास ए, आगे इन्होंने बोल दिया हमारा b, c प्लस ए, और आगे इन्होंने बोल दिया अपने यहां पे b, और नीचे लिखा हुआ बच्चों अपना यहां पे c a प्लस b। क्या लिखा हुआ बच्चों, C और A प्लस B। तो ये हमारा यहाँ पे बच्चों 5th का पार्ट है 3rd। हमें अपना डेट सोल्व करना है। तो देखो बच्चों एक बार सिंबल अपना डेट का, तो डेट ही सोल्व करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो इसका ऑर्डर आ गया वो 3x3 आ गया। 3 का हमने क्या सीखा, देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे प्लस, आगे माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये लिखेंगे ना, प्लस माइनस प्लस। क्या बोला है, सबसे पहला काम ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, b प्लस सी आ गया। अब एक काम करो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक काम करो, देखो बच्चों एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ इनको, जो भी 4 नंबर बचे उनको डेट में लिखना है। 4 कौन कौन से बचे, c प्लस ए, बी, सी, ए प्लस बी। उसके बाद ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, बी, सी और ए प्लस बी। उसके बाद एक काम करो बच्चों, ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए। वही चीज जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो। जो भी हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर बचेंगे उनकी वैल्यूज डेट के अंदर क्या क्या बच गया, बी, सी प्लस ए, सी, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों, सी आ गया। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो और वही चीज पूरा सोल्व करना है, तो एक काम करो बच्चों, बी प्लस सी तो अपने यहाँ पे एज इट इज। देखो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक काम करो, पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ, पहले सी की दोनों के साथ कितना बनेगा, ए सी, अब सी की बी के साथ बी सी, अब ए की दोनों के साथ प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी, बीच में माइनस साइन अपने पास है, थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से, बी सी अपना वहां पे बनेगा। अब यहाँ पे काम करो बच्चों, माइनस ए इंटू में सोल्व करना है एक बार, पहले बी की दोनों से कितना आ गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे हमारा कितना बनेगा बच्चों, बी सी, अब प्लस ए इंटू में देखना एक बार बी सी। अब एक काम करो, माइनस साइन अपने पास है तो माइनस का सी हो जाएगा ना, माइनस सी की दोनों से, माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी, पूरा सोल्व करो। देखो एक बार, पहले काम करो बच्चों, कोई चीज अपनी कैंसिल आउट हो रही है, ये प्लस और ये माइनस, बस। अब एक काम करो, पहले बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे तीनों से करवा दो, यहाँ तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ए बी सी, इसके बी से प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। अब सी की तीनों से करवाओ,
प्लस का AC स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर सी तो प्लस का ABC। यहां पे पहले माइनस ए की तीनों से करवा दो, पहले माइनस ए की AB से तो माइनस का A स्क्वायर B प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा अपना, तो माइनस का AB स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ABC और यहाँ पे काम करो प्लस ए की तीनों से तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी ABC माइनस का AC स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर है। सही, पूरा सोल्व करो। देखो एक बार अच्छा ये बताओ, A स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पे ये रहा प्लस का और ये रहा अपना यहाँ पे माइनस का, AB स्क्वायर ये प्लस का माइनस का ढूंढो कहां पे, ये रहा देखो एक बार AC स्क्वायर प्लस का और AC स्क्वायर अपना माइनस का, A स्क्वायर सी माइनस का और A स्क्वायर सी अपने यहाँ पे प्लस का। ये सभी टर्म्स हमारी आपस में क्या होगी बच्चों, कैंसिल आउट। क्या बचेगा ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC, तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 4ABC और ये अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों 219 आगे लिखा 117 345 19934 और आगे आ गया 735। देखो बच्चों सेम काम है, 3 क्रॉस 3 का हमारे पास यहाँ पे डेट आ चुका है। क्या तरीका पड़ा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, साइन नंबर जिस भी रो जिस भी कॉलम में है छुपा के उनको जो भी 4 नंबर बचेंगे डेट में लिखे उनको सिंप्लीफाई करना है। वैसे वही काम इसके लिए और वही काम उसके लिए। तो ये क्वेश्चन आगे बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद देखो आगे हम चलते हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब देखो बच्चों जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है और जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, ये क्वेश्चन हमारे बच्चों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं इसका आपको 6th क्वेश्चन करवा देता हूं, 5th का 4th पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बड़ा आसान काम है। देखो हम 6th कर लेते हैं। 6th में पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूं, प्रूव दैट। मैं यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि वहां पे हमारे पास बच्चों एक डेट गिवन है, एक डेट की वैल्यू गिवन है और डेट के अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है x sin थीटा cos थीटा, कितना आ गया x sin थीटा cos थीटा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा माइनस x1 माइनस साइन थीटा माइनस x और यहां पे कितना आ गया बच्चों 1 और आगे इन्होंने बोल दिया अपना cos थीटा 1x 1 और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों x आ गई। अब देखो एक बार, अब ये बोल दिया कि प्रूव दैट, हमें ये बात प्रूव करवानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डेटरमिनेंट गिवन है वो क्या आ गया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट। देखो बच्चों ये बात हमें शो करवानी है, जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा। बस एक काम करो बच्चों, ये डेट की वैल्यू है ये हमारी थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये बात हमें बतानी। तो एक काम करो, अगर डेट की वैल्यू है तो सबसे पहले डेट की वैल्यू फाइंड आउट करो, वहीं से हमें पता चलेगा कि थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। अब एक काम करो, डेट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन, इसकी वैल्यू अपने आप ही सोल्व करवाओ। तो कंसीडर, देखो एक बार हम यहाँ अपना डेट को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास कोस थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कोस ऑफ थीटा 1 और यहाँ पे अपना बनेगा बच्चों x। सोल्व करने का तरीका हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहला काम यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा। तरीका हमने क्या सीखा, सबसे पहले काम करो बच्चों, ये साइन ये नंबर प्लस x आ गया। अब आगे क्या होता है, जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो, जो भी 4 नंबर बच गए उनको सोल्व कराओ। अब मैं आपको ये डायरेक्ट ही लिख के बता देता हूं। देखो एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छुपाया, इन चारों को डेट में लिखना है। अब डायरेक्ट वैल्यू में आप लिख देता हूं। देखो एक बार माइनस एक्स की एक्स से आपको भी डायरेक्ट ही लिखनी है, क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन अपने पास से, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना बनेगा बच्चों 1। डायरेक्ट वैल्यू हम तभी ठीक लिख पाएंगे जब हम बाकी क्वेश्चनों की ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, डेट निकालना हम बार बार करेंगे, बार बार सीखेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये चीज सही आएगी, हमसे मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो एक बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 4 एलिमेंट यहाँ पे हमारे कौन कौन से बच गए, माइनस साइन थीटा 1 कोस थीटा x। सोल्व करवा दो, x की इससे कितना आ गया माइनस ऑफ x इंटू में साइन थीटा आ गया। अब माइनस साइन अपने पास से कोस ऑफ थीटा इंटू में 1, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों कोस ऑफ थीटा बनेगा। अब एक काम करो, ये साइन और ये नंबर, साइन अपना प्लस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों कोस ऑफ थीटा आ गया। अब एक काम करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करना, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी माइनस साइन थीटा
माइनस साइन अपने पास से और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इससे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपना प्लस, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी x इंटू में cos ऑफ थीटा। अब पूरा सोल्व करो, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब माइनस का 1x, यहाँ पे देखना एक बार, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया x इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे देखना एक बार प्लस का x इंटू में कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये टर्म हमारे पास माइनस की, ये टर्म हमारे पास प्लस की, कितना बचेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब देखना एक बार x साइन स्क्वायर थीटा ये रहा और प्लस x कोस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे वहां पे अपना वो रहा। अब प्लस x अगर मैं यहां से अपना बाहर कॉमन ले लूं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा बनेगा ना, और इसकी वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ी है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस क्या रहेगी बच्चों 1 इंटू में एक्स कितना आ गया x, x क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई बच्चों एक्स क्यूब। अब ये बात सोचो, एक्स क्यूब जब हमने आप इसकी वैल्यू को सोल्व किया तो एक्स क्यूब आया। अब ये बताओ बच्चों, इस डेट की वैल्यू में कहीं पे भी थीटा आया क्या, नहीं आया। जब हमने इसको सोल्व किया थीटा अपने यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था, हट गया था। थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी बन गई बच्चों 1, चाहे थीटा हमारा 15 हो, चाहे थीटा हमारा 30 हो, चाहे 45 हो, तो वैल्यू में हमारे यहाँ पे थीटा आ ही नहीं रहा, तो कहां से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर वैल्यू में थीटा नहीं है तो क्या लिखा देंगे बच्चों, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए थीटा। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों, ये क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। और यही बात मैं इस क्वेश्चन के अंदर शो करवानी थी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है तो हो गया होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ो, देखो 7th में इन्होंने ये बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी बच्चों, फॉर विच डेट a वेनिसेस। देखो लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच x की वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए हमारे यहाँ पे जो डेट ऑफ a गिवन है बच्चों, डेट a इज वेनिसिस बोल दिया। डेट a इन्होंने बच्चों क्या बोल दिया अपना, वेनिसिस। वेनिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। वेनिसिस का अपना दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमारा डेट ऑफ a की वैल्यू क्या गिवन बच्चों, जीरो। यानी इन्होंने ये बोल दिया डेट ऑफ a इज इक्वल टू में कितना, जीरो। या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी वो बोल सकता है कि A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे A बच्चों क्या गिवन है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, और मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। और एक बार A की वैल्यू इन्होंने क्या बोल दी, x प्लस वन माइनस 1 0। आगे लिखा हो अपने यहाँ पे 2x प्लस 4 0, 2x प्लस 4 है 0 0 0, और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, x आ जाएगी। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, a हमारे यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, यानी a का डेट हमारा क्या गिवन बच्चों, 0 वेनिसेस। डेट ऑफ a हमारे यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, इन्होंने 0 दे रखा है। तो एक काम करो, डेट ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे, डेट का सिंबल यूज किया करो। a की वैल्यू हमारे पास है बच्चों x प्लस 1 माइनस 1 0, 2 x प्लस 4 0 0 0 x। बड़ा आसान काम है, बराबर में वैल्यू हमारी 0 दे रखी है। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहला काम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, वहां पे प्लस, ये साइन और ये नंबर। साइन प्लस का नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। वही चीज जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो। जो भी 4 नंबर बचेंगे उनकी डेट वैल्यू को वहां पे सोल्व करो। डेट वैल्यू देखो सीधा सोल्व किया करो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए डिटरमिनेंट के। अब देखो एक बार, फर्स्ट कॉलम में छुपाया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, माइनस साइन अपने पास से, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। अब एक काम करो, ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर हमारे पास क्या, -1, तो माइनस माइनस क्या बन गया अपना यहाँ पे +1 बन गया। अब एक वही चीज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छुपाओ, क्या बनेगा बच्चों, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया 2x, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 0। अब वही चीज ये साइन और ये नंबर देखो एक बार +0,
अब इंटू में चाहे कुछ भी हो, जो भी नंबर आएगा, 0 इंटू समथिंग हमारा क्या होता है बच्चों, 0। अब वो चीज यहाँ पे लिखो या ना लिखो, 0 ही बनना है। और इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना, यहाँ पे 0 आ गया। करवाओ पूरा सोल्व। एक काम करो, x की दोनों से कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब प्लस 1 की दोनों से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब प्लस 1 की इससे करवा दो बच्चों, कितना आ गया, 2x आ गया। इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 5x स्क्वायर प्लस का 6x हमारे यहाँ पे बनेगा। और इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। सभी में कोई चीज कॉमन है, हाँ कॉमन है। x हमने बाहर कॉमन ले लिया, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 6। इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। अगर फैक्टर बना के सोल्व करेंगे, इसके अपने फैक्टर बना लेना, क्या क्या बनेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। तो यहां से मैं x की वैल्यू बताता हूं बच्चों, क्या मिलेगी, 0। यहां से मिलेगी माइनस का 3 और वहां से हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों माइनस का 2। और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वहां काम बच्चों बड़ा आसान है। इन्होंने क्या बोल दिया लास्ट क्वेश्चन में, देखो बच्चों अपना ये लिखा हुआ है, अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, बट यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो थोड़ी सी अलग है। देखो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स यहां पे बच्चों ए गिवन है, कितना बोल दिया, 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 और यहां पे इन्होंने बोल दिया बच्चों 0 0 4। कितना आ गया, 0 0 4। देन प्रूव, तो मैं यहां पे ये बात प्रूव करवानी है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाने के लिए इन्होंने बोल दिया कि 3 इंटू में डेट ऑफ 3 है सॉरी, इज इक्वल टू में 27 इंटू में डेट ऑफ ए। ये दोनों बातें इक्वल प्रूव करनी है। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो इन्होंने ये बोला है कि अगर मैं पहले ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 से करवा दूं, यानी हर नंबर की मल्टीप्लाई 3 से करवा दूं, जो भी वैल्यू आएगी उसका हम अपना क्या निकाले, डेट निकाल ले, या फिर पहले ए का डेट निकाल लो और उसकी मल्टीप्लाई किससे करवा दे बच्चों, 27 से करवा दे, तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, चाहे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड को अलग से निकाल लेना, राइट हैंड साइड को अलग से निकाल लेना। देखो जैसे कि मान लिया लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये चीज आ गई हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 सोल्व करो। अच्छा काम करो बच्चों, डेट तो अपने यहाँ पे उकाई 3a की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 303, यहाँ पे 036 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 003 से मल्टीप्लाई करवा देना, वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 12। अब इस चीज का मैं अपना डेट निकालना चाहते हैं। डेट मेरे ख्याल से सभी को निकालना आता होगा बच्चों, कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी फिर। ठीक है ना, अब देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कभी भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना, या डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, या फिर स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, स्केलर मैट्रिक्स, या फिर कोई भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर बात क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, या तो उससे नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए या उससे ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों, या फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह के एलिमेंट्स हमारे वहां पे क्या होने चाहिए बच्चों, 0 होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स हमारे वहां कौन सी बनेगी, डायगोनल बनेगी या आइडेंटिटी बनेगी या स्केलर बनेगी। इन तीनों में फर्क क्या होता है ये बात आपको बता रखी है। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स की कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। स्केलर में कंडीशन आ गई थी, वो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ट्रायंगुलर आपको बताया था अपर और लोअर। अपर में हमने क्या पढ़ा था, अपर में हमने ये पढ़ा था नीचे के एलिमेंट 0, लोअर में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर के एलिमेंट 0। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अब देखो क्या बोला है, अगर इन टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास कभी भी आ जाए, आपको डेट ही निकालना है, बट कई बार हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं ऑप्शन वाले, वहां पे इस चीज की जरूरत पड़ जाती है। डेट निकालना हम पूरा सोल्व करेंगे, टाइम लगेगा। अगर ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कभी भी आ जाए, इन चारों में से कोई भी मैट्रिक्स, तो सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका, जो भी अपने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, डेट की वैल्यू आ जाएगी। करवाना मल्टीप्लाई 3 इंटू में 12,
तो वैल्यू हमारे पास बच्चों बताओ क्या बनेगी, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, और 9 इंटू में 12, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 108। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। आई बात समझ में। अब देखो इस चीज की वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर ली, अगर ना समझ में आए तो वही काम जो आपको करना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, वैल्यू फाइंड आउट करना, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 108 मिलेगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखो अपना क्या लिखा हुआ है। अब आरएचएस में इन्होंने ये बोल दिया 27 इंटू में डेट ऑफ ए आ गया बच्चों, कितना आ गया 27 इंटू में डेट ऑफ ए। कैसे करेंगे देखो वही चीज डेट के अंदर लिखना बच्चों। अब देखो इन्होंने ये बोला पहले ए का डेट निकालो, जो भी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई 27 से, यही बात बोली होगी। तो पहले ए का डेट निकालो बच्चों, तो वैल्यू हमारी यहां पे कितनी बनेगी देखना एक बार, 101, 012 और 004, ये आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कई ज्यादा दिमाग वाले क्या करते हैं 27 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऐसे नहीं करवाना। क्यों, ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं बच्चों, एक डेट है, तो पहले इस डेट की वैल्यू निकालो 27। डेट भी हमारा एक नंबर ही होता है। देखो अगर डेट की वैल्यू निकालनी है, क्या बोला है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, या ऊपर के सारे जीरो बन जाए, या फिर ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो बन जाए, तो वो हमारी या तो होगी आइडेंटिटी, या होगी डायगोनल, या होगी स्केलर, या होगी ट्रायंगुलर। और इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी कभी भी आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 1 इंटू 1 इंटू 4, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, डेट की वैल्यू आ जाएगी। देखना एक बार, 1 इंटू 1 1 आ गया, इंटू में 4 आ गया, और इंटू में 27, कितना बनेगा 28, 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों 10। क्या मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड, बताओ इक्वल है या नहीं है। तो बताओ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, ये इज इक्वल टू में कितना आ गया 27 इंटू में डेट ऑफ ए। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।